आप लोगों का सभी का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली अपडेट देता रहता हूँ, वो चाहे प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत होता है और किसी तरह का आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या किसी सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। बहुत एक्साइटेड है सारी चीज़ बताने के लिए, जो मेरे पास है वो जरूर बताएंगे। तो इतना सारा चीज़ है, तो हम चलिए बिना देर किए हुए नोटिफिकेशन को देखेंगे ताकि वहाँ पे हम लोग समझ सके क्या क्या नोटिफिकेशन आई हुई है, किस में आई हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में आई हुई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए है, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस प्रयागराज के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ये जो रिक्वायरमेंट जो पब्लिश की गई थी 12/10/2021 को की गई थी, जिसकी ओपनिंग डेट जो है 2/11/2021 से शुरू हो जाएगी। क्लोजिंग डेट जो है आपको 1/12/2021 से होगी। तो उससे पहले नोटिफिकेशन दे दी गई है, तो आप लोग को जब आएगी तो भी दे देंगे। अभी फिलहाल में आपको पूरा डिटेल से बताते हैं ताकि आप लोग उसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डायरेक्टली अप्लाई कर सके, समझना ना पड़े उस समय, ठीक है। तो ये सारा चीज दिया गया, देखिए इंपोर्टेंस में दिया गया है। इंपोर्टेंट में प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द RRC NCR वेबसाइट। दिस वन इज गिवन वेबसाइट, तो आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो आपको हम पूरा दिखाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आपको पूरा चीज बता देते हैं। जब आपका इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो उस समय अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम वीडियो बना करके आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेल्योर टू सबमिट एप्लीकेशन ड्यू टू हेवी लोड, जाम और वेबसाइट। तो ये कह रहा है कि जब ये स्टार्ट होगी उसी समय ही, कुछ दिन के बाद अप्लाई कर लेंगे, उसके बीच में ही जब लास्ट डेट आएगा तो उस समय तक मत इंतजार कीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट पे क्या होता है, ओवरलोड होता है, सारे लोग एक ही डेट में भरने लगते हैं तो उससे हैंग हो जाती है और इसके कारण फॉर्म नहीं भर पाता है, ठीक है। तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रयागराज RRC NCR प्रयागराज में आप लोगों को सबमिट किया जाएगा अक्रॉस द नेशन। ये वेबसाइट दी गई है, इस पे जाके करना होगा, ठीक है। इन केस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1, जिसकी सैलरी जो 18,000 से 56,900 तक रहेगी, जिसकी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन द रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंसेज इन द फिलिंग अप 20% वैकेंसीज ऑन द क्वालिफाइंग इन द रिक्वेस्टेड नोटिफिकेशन। हाँ, तो इसमें देखिए एक चीज ये सबसे अहम बात दी गई कि अगर ये ओपन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट लेती है तो जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उन लोगों को क्या होगा, प्रीफरेंसेस दी जाएगी, ठीक है। प्रीफरेंसेस दी जाएगी कि 20% का छूट दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले से ही सुनते आ रहे थे कि रेलवे जो अप्रेंटिसशिप करता है क्या उसको कहीं पे बेनिफिट मिल पाता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगी कि अगर ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट करती है ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी लेवल 1 का, तो आप लोगों को जो है उसमें जो अगर आप लोग किए हुए हैं अप्रेंटिसशिप तो उसमें जो आप अटैच करेंगे उस एक्सपीरियंस को, तो आपको 20% वैकेंसी के लिए आपको छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट द 1964 स्लॉट्स नोटिफाइड फॉर द ट्रेनिंग इन द डिजाइन ट्रेड्स अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एट वेरियस डिवीजन वर्कशॉप विद इन द जुरिसडिक्शंस ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, जो कि डिवीजन दी गई है प्रयागराज, आगरा, झांसी एंड झांसी वर्कशॉप के लिए। तो ये जो ईयर जो रहेगी फॉर द ईयर ऑफ 2021 to 21 के लिए रहेगी। कंडीशन जो रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एज लिमिट जो दी गई है 15 साल से 24 साल तक रहनी चाहिए। ये अप्रेंटिसशिप के लिए दी गई है। उसके बाद ओबीसी वालों के लिए जो जैसा कि एज पर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। SC ST OBC PWD एक्सरसाइज आर्मी के लिए एज पर द रूल्स दी जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है कौन कौन सा कम्युनिटी के लिए क्या क्या दिया जाएगा, कितने साल के छूट है, सारी डिटेल दे दिया गया है। तो आपके पास जो एप्लीकेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, applicants should have already passed the prescribed qualification on the date of issues the notification, ठीक है। 12/10/2021 से पहले आपके पास क्वालिफाइड
सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एजुकेशन इसमें डिमांड की गई है। तो इसके लिए मस्ट है पास्ट एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट +2 एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% marks in aggregate from recognized board and must have passed ITI in relevant trades issued by NCBT, SCBT government in the technical qualification के लिए जो है आपके पास ITI सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, SCBT या NCBT से कंपलसरी है ये। तो इसमें देख सकते हैं ब्रांच दी गई है, फिटर है जिसमें फिटर है, वेल्डर है, आर्मेचर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, पेंटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वायरमैन है। उसके बाद 11 नंबर में प्लम्बर दी गई है, 12 नंबर में मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए दी गई है। तो ये सारा चीज डिजिग्नेटेड ट्रेड्स के बारे में और कौन कौन सा रिक्वायरमेंट ट्रेड्स है वो सारी चीज के लिए, हेल्दी सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनिंग, वेब पेज डिजाइनर के लिए भी है, MMTM के लिए, क्रेन के लिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये सारा आपका ट्रेड्स दी गई है, कौन कौन से ट्रेड्स वाले इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट्स में दी गई है यहाँ द एप्लीकेंट्स हु हैज एसएससी मतलब 10th ITI पास की हुई है अवेटेड एज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। जिसका अभी ITI का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुई है तो वो लोग अप्लाई करने के लायक नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। द एप्लीकेंट्स फेल्ड इन द ITI शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, जो ITI में फेल किए हुए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज दी गई है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन एज दे आर गवर्न बाय ए सेपरेट स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो आप लोग जो है गवर्नमेंट जो भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते इस अप्रेंटिसशिप में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। MHRD पोर्टल पे आप सर्च कर लेंगे, इसका वीडियो हम सेपरेट बना रखे हैं ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है, साथ ही मैं उसमें बता चुका हूं। उसके बाद जो है ट्रेड बाय स्लॉट दी गई है जिसका डिवीजन वर्कशॉप सारी चीज डिटेल से दी गई है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स में दी गई है द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स shown in the notification are provisionally and the same are liable to increase or decrease depending upon the actual needs to the administration at the time of finalization of selection। तो इसमें दिया गया है कि अगर आप लोग को इसमें जो नंबर दी गई है नोटिफिकेशन का स्लॉट ट्रेनिंग स्लॉट से दी गई है उसमें आप वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें कितने % किसको प्रेफरेंसेस मिलेंगे वो डिसेबिलिटी के बारे में दी गई है, SC ST के बारे में। तो इस सारी चीज को भर लीजिएगा ताकि हमको बताना ना पड़े। आप लोग जो भी है इसको सेपरेट से पढ़िएगा ताकि मैं मोटा चीज बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह दिक्कत नहीं हुआ। उसका EWD के लिए भी ये है रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फी जो है एप्लीकेशन 100 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWD वुमेन के लिए लेडीज के लिए वो कुछ फ्री है, कोई फी ऑफ कॉस्ट नहीं लगेगा एप्लीकेशन का। तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। मेड जो है मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट करना होगा आपको। इसके वेबसाइट पे यहाँ पे जाइएगा rrcpryj.organize। ठीक है, इस पे जाके आप लोग क्लिक करके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारी चीज को पेमेंट को आप लोग के बारे में बताया गया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मांगा गया है तो इसमें देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा क्लोज इन H। द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी डिजाइन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर। तो आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो लेकर जाना होगा वो आपको H टाइप मतलब हॉस्पिटल से आप लोग को बनवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल सर्जन हॉस्पिटल से, और उसका साइन और मोर होना चाहिए उस सर्टिफिकेट पे। ठीक है, तो उसका फॉर्मा आता है, उस फॉर्मा पे आप लोगों को करना है। उसका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के बारे में कौन कौन सा दिया गया है, ट्रेड्स उसके बारे में दिया गया है। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर के लिए ये सारा लिएबिलिटी वाले भर सकते हैं। उसके बाद विजुअल इंपेयर वालों के लिए ये प्लम्बर, फिटर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में भर सकते हैं। हियरिंग इंपेयर वाले फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक डीजल ये सारे हियरिंग इंपेयर वाले भर सकते हैं। उसके बाद मल्टी डिसऑर्डर में जो है LC, DW और ये फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल सारे में भर सकते हैं हम लोग सब। तो एज पर द देख लीजिएगा जैसे आप लोग को सुटेबल जिस में आप कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आप लोग भरिएगा तो आपको प्रेफरेंसेज मिलेगी। ठीक है, 5.4 में देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी अदर दैट दोज मेंशन अबव शुड नॉट अप्लाई एज PWD एज दे नॉट बी एलिजिबल फॉर सच कंसेशन फैसिलिटी। ठीक है, जो लोग नहीं इसमें सुटेबल है उन लोगों को कंसेशन नहीं दी जाएगी
उन लोगों को फी लगेगा। ठीक है, सिलेक्शन मोड जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी परसेंटेज के आधार पे, उसके बाद एज लिमिट के आधार पे, जिसका 1 रंग का रहेगा एज, उसका आपको फादर के डिफरेंस नाम के से शेड्यूल के हिसाब से बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट। तो ये मेरिट लिस्ट के बाद है। ठीक है, तो इसमें सारा क्राइटेरिया दिया गया है। मिनिमम 8th पास होनी चाहिए, प्लस में ITI होनी चाहिए मेरिट लिस्ट के हिसाब से। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 10 enlisted will be called for document certificate verification to extent of 1.5 times of the notified vacancies। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेक्शन के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, किसी प्रकार का टेस्ट और वाइवा नहीं दिया जाएगा। जो भी है आपका मेरिट बेस्ड पे होगा। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स कैसे किया जाएगा इसके बारे में दिया गया है। तो ये सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा, जब फॉर्म आएगी उस समय सारी चीज डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा चीज समझ में आए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड मेडिकल फिटनेस एच सर्टिफिकेट एनेक्चर एच के हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगी आपका जो 1 साल की रहेगी, जो स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से है, उस हिसाब से आपको रूल्स के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रहेगी। किसी भी तरह का दिक्कत होता है CGP जो भी चीजें आपके पास वो सारी चीज तैयार रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने सर्टिफिकेट जो है वो, फोटो, सिग्नेचर, ID प्रिंट रखिएगा। ये सारी चीज को आप लोग पहले से तैयार रखिएगा। इसमें देख लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन में ये दे देंगे आपको हम PDF, ताकि आप लोग वहां से देख सके। तो ये सारा चीज था टोटल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो अपलोड करना होगा इस पे स्कैन कॉपी। उसके बाद सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 KB to 200 KB। ठीक है, उसके बाद SSC स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI मार्कशीट होनी चाहिए, NCVT SCVT का ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, SC ST OBC के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है उस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद रिलेवेंट जो है आपसे जो भी रिलेटेड है वो स्कैन कॉपी इस पर अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। नोट्स में दिया गया है सर्टिफिकेट इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी अकम्पनीड बाय एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश और हिंदी। तो जो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इन लैंग्वेज जो है आप लोगों को चूज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। तो किसी में भी आप चूज करके आप लोग दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन। ठीक है, जो इनवैलिड रहेगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन कौन सा कंडीशन में ये रिजेक्ट करेगी वो सारा पॉइंट्स में दी गई है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको नहीं दिखा सकते हैं, ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो बन जाती है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो है कितने दिन की एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग रहेगी। टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है तो इसीलिए मैं बता दिया शॉर्ट में आपको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC प्रयागराज रेगुलरली फॉर ऑल अपडेट्स। ठीक है, तो उसके बारे में दिया गया है कि अगर किसी तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसके वेबसाइट पर देख सकते हैं। लीगल मैटर्स कहाँ आपका अपील की जाएगी ये सारी डिटेल दिया गया है। यहाँ है स्लॉट फॉर द ईयर 2021 to 22 के लिए है। ठीक है, प्रयागराज डिवीजन के लिए किसके लिए कितना है, ट्रेड स्लॉट रिलेटेड अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए कैटेगरी वाइज टोटल कितना पोस्ट है वो दिया गया है, और हैंडीकैप सब के लिए कितने दिए गए हैं पोस्ट उसके बारे में दिया गया है। तो मैं टोटल बताता हूँ। मैकेनिक डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है टोटल जो है पोस्ट जो है इसमें टोटल जो दिया गया है 364 है। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के लिए 339 टोटल पोस्ट दी गई है। झांसी के लिए डिवीजन वालों के लिए 480 पोस्ट दी गई है। उसके बाद जो है व्हाट्सएप झांसी के लिए जो है 185 पोस्ट है। आगरा डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा है, 296 पोस्ट है। तो ये सारी चीज ट्रेड्स के बारे में स्लॉट्स था, कितने वैकेंसी रहेंगे सारी चीज के लिए था। उसका परफॉर्मर दी गई है, सर्टिफिकेट के बारे में कौन कौन सा परफॉर्मर रहेगा तो ये सब सारी चीज देख लीजिएगा। आप लोग को हम ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप लोग वहां से अपलोड कर सके और वहां से आप लोग सारी चीज को पढ़ करके भरे फॉर्म। ठीक है, तो ये सब टोटल नोटिफिकेशन था, बस इतना ही था। फिर हम आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताते रहेंगे इसी तरह से। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।